एक बार एक बहुत ही पैसे वाले बिजनेसमैन अपने मुनीम को बुलाया और पूछने लगे कि मुनीम जी बताइए मेरे पास कितना पैसा है। मुनीम जी ने अंदाजे से बताया कि मालिक आपकी 7 पुश्तें बैठी खा सकते हैं, इतना पैसा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी डिटेल और ला करके मुझे दिखाइए। मुनीम जी तो कह करके चले गए, लेकिन जो उसके मालिक थे उनको चिंता सताने लगी कि 7 पीढ़ी तो ठीक है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो कैसे गुजारा करेगी। तब से रोज वो खाना पीना सोना सब उसका अव्यवस्थित हो गया। एक दिन उनके शहर में एक महात्मा जी आए। वो मालिक उस महात्मा जी से मिलने गए और जाकर के उन्होंने यही प्रश्न कह डाला। महाराज पूछने लगे कि बेटा क्या कष्ट है। शिष्य ने कहा कि महाराज मेरे पास 7 पीढ़ियों के लायक तो पैसा है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये मुझे चिंता सताने लग गई, जिसकी वजह से मैं ना तो रोटी खा पा रहा हूँ ना मैं सो पा रहा हूँ, बेचैन रहता हूँ 24 घंटे लगातार। महाराज शांत स्वभाव से उनकी सारी बात सुनी। 2 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, यहाँ के इस मोहल्ले के 5 नंबर गली में सबसे आखिर के मकान में एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया के पास आप 50 किलो आटा लेकर के जाओ और वो दे करके आओ, और जब आप उनको दे करके आओगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो वो उनका शिष्य जो है 50 किलो आटा लेकर के उसकी थैली लेकर के जब ढूंढते 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 उस बुढ़िया के मकान पे पहुंचे तो वो खाना खा करके हाथ मुंह धो ही रही थी। इतने में वे उसके घर में प्रवेश करते हैं और उससे कहते हैं ताई राम राम। तो बोले बेटा कैसे आए। उसने कहा जी हम आपके लिए ना ये 50 किलो आटा लाए थे, ये देना चाह रहे थे। बोला बेटा मैंने तो अभी अभी खाना खाया है, मैंने क्या करना है इस आटे। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी आपने खाना खाया है, इस आटे को आप शाम को इस्तेमाल कर लेना, कल कर लेना, कल शाम को कर लेना, फिर कर लेना। उस बुढ़िया का एक ही जवाब था कि बेटा अब भगवान ने मुझे आज का तो दे दिया है, शाम की शाम को देखेंगे, मैं ये आटा नहीं ले सकती, आप इस आटे को ले जाओ साथ। महाराज ने बहुत शिष्य ने बहुत ही हाथ पैर जोड़े, मन्नत की, लेकिन वो उस बुढ़िया ने आटा लेने से मना कर दिया। भारी मन से वे शिष्य अपने महाराज के पास आए और आकर के बोला कि महाराज मेरे सभी सवालों के जवाब उस बुढ़िया ने दे दिए हैं और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी आंखें खोल दी। वे बुढ़िया जो एक टाइम खाना खाने के बाद शाम की चिंता नहीं कर रही, और मैं 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। ये मेरी अज्ञानता थी, नादानी थी। अब मेरे को भूल सुधार हो गई, अब मेरे को अपने समस्या का समाधान मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये सबक मिलता है कि व्यर्थ की चिंता से बचो। जितनी व्यर्थ की चिंता से बचोगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, विचार ठीक होंगे, आपके मित्र ठीक होंगे, आपके पड़ोसी ठीक होंगे, आपके परिवार वाले ठीक होंगे। वे लोग जो
व्यर्थ की चिंताओं से युक्त होकर के अपनी बसी बसाई जिंदगी को, अच्छे भले स्वास्थ्य को, अच्छे भले व्यापार को, अच्छी भली नौकरी को, अच्छे भले संबंधों को बिगाड़ लेते हैं, उनका कोई भी हमदर्द नहीं होता। वे लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि व्यर्थ की चिंताओं को अपने पास बुलाने की कोशिश ना करें। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और उतने ही चिंता करें जितनी जायज है। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।